फ्रेंड्स, नाउ विल स्टार्ट सीपेज। सो इसके पहले हम लोग कंसोलिडेशन देख चुके हैं ना। अब हम सीपेज की बात करने वाले हैं। तो सीपेज समझने से पहले एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा था, परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी को काय से डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं, है ना। तो व्हाट इज़ परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी हमने पढ़ा था द प्रॉपर्टी, है ना। एक प्रॉपर्टी होती है सॉइल की जिसकी वजह से उसके अंदर से पानी फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये सीपेज की डेफिनेशन लिखी हुई है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज कॉल्ड सीपेज। तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि परमेबिलिटी यानी कि प्रॉपर्टी जिसकी वजह से पानी फ्लो हो रहा होता है, और सीपेज बोल रहा हूँ कि फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, तो बात तो दोनों एक ही हो गई। पानी फ्लो हो रहा है, सॉइल में से हो रहा है ना। वही मैंने परमेबिलिटी बोल दिया, वही मैंने सीपेज बोल दिया। दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो दोनों बात एक नहीं है ना। अब क्यों नहीं है, क्या इसका रीज़न है, ये हम बात करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो परमिएबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू द सॉइल। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, है ना, दिस इज़ द प्रॉपर्टी। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पानी में, सॉइल में पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात कि हमने एक बात और पढ़ी थी कि v इज इक्वल्स टू होता है के आई, है ना। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? के आई, या q इज इक्वल्स टू के आई ए होता है। तो v इज इक्वल्स टू होता है के आई। मतलब ये एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करती है किसके बीच में? वेलोसिटी और परमिएबिलिटी के बीच में, है ना। वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड परमिएबिलिटी के बीच में। तो इसमें हम वेलोसिटी की भी बात करते हैं, है ना। लेकिन सीपेज में हमें सिर्फ इतना समझना है कि भाई मिट्टी में से पानी फ्लो हो रहा है ना। इर्रिस्पेक्टिव उसकी क्या वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी नहीं है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम ये बोल रहे हैं कि भाई हाँ, सीपेज इज़ द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, बस पानी बह गया, है ना। फिर हम उसमें डिटेल में ये नहीं जाएंगे कि क्या वेलोसिटी क्या नहीं है। तो सीपेज मतलब पानी का फ्लो होना। सीपेज का मतलब ये हुआ कि सॉइल में से पानी का फ्लो होना, और सीपेज होने के पीछे जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ परमिएबिलिटी। और परमिएबिलिटी में हम लोग ये भी बात करते हैं कि क्या वेलोसिटी होगी, क्या वेलोसिटी, कितना तेज़ी से फ्लो हो रहा है, कितना स्लो फ्लो हो रहा है। तो परमिएबिलिटी में हम सारी वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। और सीपेज यानी पानी फ्लो हो रहा है। सीपेज मतलब पानी मिट्टी में से फ्लो हो रहा है, तो हम बोल देंगे क्या हो रहा है? सीपेज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? सीपेज हो रहा है। लेकिन किस प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है? बिकॉज ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल। मतलब सॉइल की परमिएबिलिटी के कारण उसमें से सीपेज हो रहा है। ठीक है, तो बात तो दोनों एक कैसे है और अलग अलग कैसे है उस पर हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, आपके समझ में नहीं आया होगा तो यही बात एक बार फिर से सुनना, आपको क्लियर हो जाएगी बात, है ना। क्योंकि इनफ हमने इस बारे में बात कर ली। चलिए अब आ जाते हैं फिर से सीपेज में अपने। तो चलिए, सीपेज क्या होता है? देखो भाई, ये आपके पास कोई सॉइल है, ठीक है, कोई सॉइल है आपके पास, ठीक है। इसमें से पानी पास हो रहा है तो हम बोलेंगे सीपेज हो रहा है। ठीक है, पानी फ्लो हो रहा है तो सीपेज हो रहा है। अब फ्लो क्यों हो रहा होता है? फ्लो कभी भी ऐसे ही नहीं होना। फ्लो कभी भी तब होगा जब हेड का डिफरेंस होगा। मतलब पानी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हेड रखा हुआ है, दूसरी साइड कम हेड है पानी का, तभी पानी फ्लो होगा, है ना। दोनों साइड अगर यहाँ पे जो वाटर का हेड है वही हेड यहाँ पर हो जाए तो ना यहाँ से यहाँ पानी फ्लो होगा, ना यहाँ से यहाँ पानी फ्लो होगा, है ना। नो फ्लो कंडीशन हो जाएगी वो। तब जब हमारे हेड में डिफरेंस हो, वाटर के हेड में डिफरेंस हो, तभी पानी फ्लो होता है। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे मिट्टी थी और मिट्टी का ऐसा ढेर था, यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ था इस लेवल तक, यहाँ पे पानी का लेवल काफ़ी कम था। तो पानी जो होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, एक ग्रेडियंट मिल जाएगा पानी को कि भैया उसको इस ग्रेडियंट पे, है ना, उसको अपना ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम में लाना है। जब भी कोई चीज़ अनस्टेबल होती है तो अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती है। ठीक है, ऊपर होगी तो नीचे आने की कोशिश करेगी, ठीक है, या फिर ऊपर दोनों जगह अंतर होगा तो वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो वही सीन के कारण यहाँ पे पानी फ्लो होगा। तो अब देखो, यहाँ पे हेड कुछ ज़्यादा है, यहाँ पे हेड कुछ कम है। ठीक है, तो हेड का डिफरेंस कितना है भाई? डेल्टा एच है। इस डेल्टा एच को ख़त्म करने के लिए पानी क्या चाहेगा कि भाई दोनों जगह समानता बनी रहे। तो ये पानी यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा, है ना, थ्रू दी सॉइल। क्योंकि इसको रास्ता क्या है, इसके पास रास्ता तो इसके पास यही है ना।
तो इसलिए पानी यहाँ से यहाँ फ़्लो करेगा। और ये किस वजह से फ़्लो होगा? सीपेज के कारण। ये जो फ़्लो हो रहा होगा ये, इस फ्लो को क्या बोलेंगे हम लोग कि सीपेज हो रहा है वाटर में, ठीक है। तो ये हमने ऊपर ऊपर सीपेज को समझ लिया। पर अब बात करें कि भाई सीपेज फोर्स जो हमारे काम की चीज़ है ना, न्यूमेरिकल आते हैं। सीपेज प्रेशर तो कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए किस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। ये सारा पार्ट हो गया सीपेज एनालिसिस का। सपोज़ यहाँ पे एक डब्बे में, एक टैंकर में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है। आपने कनेक्ट कर दिया उसको एक सॉइल सैंपल से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे इसका है ना एलिवेशन बहुत कम है, ठीक है। तो ये पानी क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ़्लो होगा, इस डायरेक्शन में हमारा फ़्लो ऑकर हो रहा होगा, ठीक है। अब ये लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल क्या है, एल है। और हेड डिफरेंस क्या है, सॉइल कैसी है हमारी, सैचुरेटेड। देखो यहाँ पे भी हमारे पास वाटर टेबल दोनों जगह मौजूद है। सॉइल ये वाली हमारे पास कैसी है, सैचुरेटेड है ना। तो यहाँ पे हेड डिफरेंस क्या है, डेल्टा एच इज़ आवर हेड डिफरेंस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं, हमने यहाँ से भैया यहाँ से एक पार्टिकल निकाला सॉइल का और उसको यहाँ पे लाके रख दिया, ठीक है। अब इस पार्टिकल के बारे में हम सारी स्टडी करने वाले हैं। तो देखो इस पार्टिकल का कुछ वेट होगा, वज़न होगा, तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात। अभी सीपेज कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, फ्लो कैसा हो रहा है, एक एक चीज़ समझ में आएगी भाई। फ्लो ऐसा हो रहा है और ये इस तरीके से ऐसे जा रहा है, तो यानी सीपेज हो रहा है। तो सीपेज फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल में कैसा लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पार्टिकल है, पानी आया और इसको ऊपर धकेलने लगा, तो सीपेज फोर्स कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये एक्ट कर रहा है। अब एक चीज़ हमने पढ़ी है बॉयंसी, है ना। तो पानी में अगर कोई चीज़ डूबी होती है तो उसके ऊपर क्या लगता है, बॉयंट फोर्स लगता है। सपोज़ कोई भी पार्टिकल पानी में डूबा हुआ है, पानी में है ना पूरी तरीके से डूबा हुआ है, तो उसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगता है, वो अपवर्ड लगता है। तो बॉयंट फोर्स तो अपवर्ड ही लगेगा, ठीक है। सीपेज फोर्स यहाँ पे अभी हमारे पास अपवर्ड लग रहा है, कभी डाउनवर्ड भी लग सकता है ना। तो बॉयंट फोर्स लेकिन हमेशा अपवर्ड एक्ट करेगा, ठीक। तो ये यहाँ से हमें कुछ चीज़ डेटा मिला सॉइल पार्टिकल के बारे में, ठीक है। तो W क्या है, वेट ऑफ सॉलिड है। FB क्या है, बॉयंट फोर्स है। और FS क्या है, सीपेज फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टिकल में हमने देखा W नीचे एक्ट कर रहा है और सीपेज फोर्स और बॉयंट फोर्स ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है सॉइल का, ठीक है, अगर मान लो इसका वेट बहुत कम हो जाता है, सीपेज फोर्स और बॉयंट फोर्स दोनों ऐड होके वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, सीपेज फोर्स और बॉयंट फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं। तो इसका वेट अगर सीपेज फोर्स और बॉयंट फोर्स के सम से कम हो जाता है तो ये पार्टिकल को ऊपर धकेल देगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा पर्याप्त वजन नहीं है। उसको नीचे से जो धक्का दे रहा है वो ज़्यादा ताकतवर है, और ऊपर से जो वेट जो उसको नीचे की तरफ बनाने की कोशिश कर रहा वो अगर कमज़ोर हो गया, कब होगा कमज़ोर, जब ये बॉयंट फोर्स और सीपेज फोर्स होंगे ग्रेटर, है ना, वेट से। तो क्या हो गया, पार्टिकल को ऊपर की तरफ धकेल देंगे, ऊपर की तरफ धकेल देंगे, और कंडीशन कैसी हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, है ना, अनस्टेबल हो जाएगी। अच्छा, वेट अगर ज़्यादा है बॉयंट फोर्स और सीपेज फोर्स के सम से, तो क्या होगा, पार्टिकल का वज़न नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है सॉइल का वो वहीं की वहीं बना रहेगा, क्योंकि भाई वज़न तो उसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वो अपनी पोजीशन में फिक्स रहेगा। तो अगर ग्रेटर होगा तो कंडीशन कैसी होगी, स्टेबल हो जाएगी। कंडीशन कैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी, व्हेन वेट इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ बॉयंट एंड सीपेज फोर्स, ठीक है। अब ये FB और FS का सम वेट के बराबर रहा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, ऑब्वियसली हमें पता है ना। पार्टिकल वहीं बना रहेगा, ना वो ऊपर जाने को, नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और ना ऊपर ही जा पा रहा है ना, बढ़िया अपनी जगह पे इक्विलिब्रियम में सेट है। तो हमें अब डेरिवेशन से समझना है कि भाई ये फोर्स वगैरह जो भी है ये हम कैसे निकालेंगे। कौन सा फोर्स, हम निकालेंगे सीपेज फोर्स, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसके डेरिवेशन की। काफ़ी सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन है, पता नहीं इसको इतना लंबा क्यों बना देते हैं, है ना, बट काफ़ी सिंपल सा डेरिवेशन है, ठीक है। तो देखो, वेट इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो वेट ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू द बॉयंट फोर्स प्लस सीपेज फोर्स, जो अभी हमने समझा, ठीक है।
हमें निकालना क्या है, हम बात क्या कर रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है भैया सीपेज, है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना सीपेज फोर्स। तो ये सीपेज फोर्स को एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दिया। अब वेट ऑफ सॉलिड और बॉइंट फोर्स के लिए अगर हमारे पास एक्सप्रेशन मिल जाए और हम उसको सॉल्व करके एक फार्मूला बना लें तो हमारे पास सीपेज फोर्स का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि गामा डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, गामा डी इज इक्वल्स टू, है ना, यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो गामा डी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एस अपॉन वी होता है। ठीक है, ओह सॉरी, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया। ठीक, अब इसके बाद हमें ये पता है कि भाई ये क्या होता है, गामा डी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एस अपॉन वी, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। ठीक है, तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई हमने ये लिख दिया। अब ये डब्ल्यू एस वेट ऑफ सॉलिड को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई इंटू वी, ये वी यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो वेट ऑफ सॉलिड की हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गई जो कि हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें बॉयंट फोर्स के लिए भी एक एक्सप्रेशन मिल जाए। तो बॉयंट फोर्स होता क्या है भाई, बॉयंट फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात कर लो फिर अब यहाँ पे, है ना। वेट जो भी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी, है ना, जैसे कोई बॉडी पानी में डूबी हुई है तो इस बॉडी पे पानी जो है जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर, मतलब इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। मतलब ये बॉडी जितना फ्लूइड डिस्प्लेस कर रही होगी उस फ्लूइड का अगर आप वज़न ले लोगे, ये बॉडी आपने पानी में डाली और ये बॉडी जितना पानी डिस्प्लेस कर रही होगी और उतने पानी का अगर तुम वज़न नाप लो वेइंग मशीन में रख के, तो उतना ही फोर्स समझ लो ये पानी इस बॉडी पे लगा रहा है ना। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। तो इसका मतलब सिंपल समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप बॉयंट अपना उसके लिए अलग से वीडियोस वगैरह सर्च कर सकते हैं, है ना। बाकी अभी समझो बॉयंट यूनिट वेट, बॉयंट फोर्स कैसे निकालते हैं। बॉयंट फोर्स कैसे निकालेंगे, हमें वो डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट निकालना है। तो फ्लूइड का वेट क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू ये फ्लूइड किसने डिस्प्लेस किया, बॉडी ने डिस्प्लेस किया, यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी। यहाँ पे वॉल्यूम किसका लेना है, सॉइल सॉलिड्स का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ये क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, और यही होता है बॉयंट यूनिट वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम वी एस को क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन वन प्लस ई, वी एस को, है ना, टोटल वॉल्यूम अपॉन वन प्लस ई वी कैन राइट। हम ये पहले पढ़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, है ना, इजीली। तो आप इसको सिंपली याद कर लो, इसके बार हर जब भी ये चीज़ आएगी हर बार हमें कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आया ये, बस इसको याद कर लो, है ना, क्योंकि हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, तो ये हमें एफ बी की जगह पे हमने ये रख दिया, डब्ल्यू एस की जगह पे रख दिया। भाई इतना सा करना था और हमारे पास एक फार्मूला आ गया। इसी फार्मूले को हमने क्या बोल दिया, सीपेज फोर्स की एक्सप्रेशन। यहाँ पे जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वी आ गया। ठीक है, तो ये जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई, इसको हमने एक नया नाम दे दिया आई सी, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो कुछ और हो जाएगा, कुछ और सीन बन जाएगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इससे ज़्यादा होगा तो कुछ नया सीन बनेगा, इससे कम होगा तो कुछ और सीन बनेगा, इतना रहेगा तो इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा और कम होगा तो हम आगे देखेंगे, पर अभी आप ध्यान रखो कि बस इस टर्म को नाम दे दिया हमने आईसी, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, गामा डब्ल्यू वैसे का वैसा और वॉल्यूम वैसे का वैसा रहा। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर सीपेज फोर्स। आई होप आप लोग के कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा, है ना। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, बात करेंगे हम सीपेज प्रेशर के बारे में। तो भैया ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी कि प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इससे पहले आप बस ये इसको बाय हार्ट कर लो, इस चीज़ को समझ लो अच्छे से, है ना, फिर आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि सीपेज प्रेशर क्या होता है। तो हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स की जो वैल्यू आई थी उसके अपॉन में हम एरिया की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। फोर्स की वैल्यू क्या आई थी, आई सी गामा डब्ल्यू इंटू वी, भरोसा नहीं होता तो देख लो भाई,
ये देखो IC गामा W इंटू V, है ना। यहाँ पे रख दिया और अपॉन एरिया रख दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि भैया जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इंटू लेंथ होता है। लेंथ बोलो, डेप्थ बोलो, डेप्थ ऑफ सॉइल बोलो, ठीक है, या L से डिनोट करो या Z से डिनोट करो, कोई बात नहीं। तो वॉल्यूम को हमने एरिया ऑफ सॉइल इंटू डेप्थ ऑफ सॉइल से डिनोट कर दिया। अब यहाँ नीचे एक एरिया, तो ये A से A कैंसिल हो गया, तो ICR गामा W इंटू Z हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। तो ICR गामा W इंटू Z ये हमारे पास आ गई सीपेज प्रेशर की एक्सप्रेशन। तो भैया अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा उसमें से काम का सिर्फ ये है, न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं इससे, और ये है काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आते हैं इससे। पर ये कहाँ से आया, ये याद कैसे होगा, ये इसका फील कब आएगा, जब हम टॉपिक को समझेंगे, है ना। ठीक, सो आई होप आप लोग के समझ में आया होगा भाई, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम लोग है ना कुछ और चीज़ें जानेंगे, पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम।